श्वेता वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। इन दिनों समूचे शहर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। इसी श्रृंखला में आज हमारी जिला युवा शाखा द्वारा श्री गणेश जी की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें 151 दीपों से गणेश जी की आरती उतारी गई। ये धार्मिक आयोजन सिद्धपीठ गणेश मंदिर अचल ताल पर संपन्न कराया गया, जो कि गणेश मंदिर के महंत विनय गुरुजी महाराज के सानिध्य में पूर्ण हुआ, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में समिति के संस्थापक अध्यक्ष ओपेश अग्रवाल परिवार सहित मौजूद रहे। शहर वर्ष में पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव मनाया जाता है धूमधाम से। तो आज हमने अपनी महाराजा अग्रसेन समिति जिला युवा शाखा द्वारा श्री गणेश जी की महाआरती गणेश मंदिर में रखी है और हमारे विनय गुरुजी महाराज के सानिध्य में रखी है और भगवान गणेश से ऐसी कामना करी है और उस उद्देश्य से रखी है कि जिस तरीके से कोविड-19 पूरे देश को खाया जा रहा है, फैला जा रहा है, इसमें बाबा गणेश सभी की रक्षा करें, सभी को सद्बुद्धि दें और सभी की मनोकामना पूरी करें। जैसे विघ्नहर्ता गणेश जी हम लोग इन्हें मानते हैं, पूरा विश्व ने मानता है, पूरा देश ने मानता है। तो आज इसी कामना के साथ हम सारे पदाधिकारी सभी के विघ्न हरने के लिए इनसे गुजारिश कर रहे हैं, इनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्ची भावना से आता है, आपके आगे अरदास लगाता है, उसके परिवार पे और सभी भक्तों पे सदा अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी हम भगवान गणेश से, गौरी मैया से और शिव शंकर भोलेनाथ से ऐसी कामना करते हुए जाते हैं कि इस महामारी को जल्दी से जल्दी इस हमारे देश से खत्म कर दे और सभी भाई बहन हमारे सुरक्षित रहे। ऐसी श्री गणेश जी से हम कामना करते हैं। जय श्री गणेश माता। कोरोना वायरस तो उस समय चल ही रहा है, तो इस शहर में कार्यक्रम कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कार्यक्रम इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि ये जो महामारी फैल रही है, इसका इलाज साइंस के पास नहीं है, साइंटिफिकों के पास नहीं है। इस चक्कर में इस इलाज का निदान तो केवल एक ईश्वर की आस्था है, ईश्वर की केवल प्रार्थना ही रह गई है। इसलिए हमने खास तौर से इन दिनों में भगवान श्री गणेश सब इनके विघ्न हर रहे हैं, तो सभी का कष्ट दूर करते हुए भगवान श्री गणेश से ऐसी कामना करी है कि भगवान गणेश आप अपने साथ 7 दिन के बाद जैसे ही आप यहाँ से प्रस्थान करें, इस बीमारी को भी अपने साथ ले जाएं और गंगा मैया में जाकर इसको झोंक दें। केवल नाम आधारा और समर्थ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बन्ना देवी थाना क्षेत्र के नगला कलार की बीएड की हुई हिंदू छात्रा को इमरान नाम का लड़का 19 जून को लव जिहाद के जाल में फंसाकर हिंदू नाम कुणाल बताकर ले गया। 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की हीला हवाली व पुलिस द्वारा आरोपी इमरान को गिरफ्तार न करने पर पीड़ित परिवार ने भाजपा नेता संजू बजाज से संपर्क साधा। मामला 2 संप्रदायों का देख संजू बजाज पीड़ित परिवार को लेकर तत्काल कार्यकर्ताओं के साथ थाना बन्ना देवी पहुंच गए और पुलिस की हीला हवाली व अभी तक कोई कार्यवाही न होने पर नाराजगी जताई व काफी देर हंगामे की स्थिति बनी रही। एसएचओ बन्ना देवी रविंद्र कुमार के शाम तक आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन पर मामला शांत हुआ। तभी किसी ने बताया कि बरामद लड़की के आरोपी लड़के से फोन पर थाने में बात कराई जा रही थी, तो फिर मामले ने तूल पकड़ लिया और हिंदूवादी व भाजपा कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न उठाने लगे कि कहीं न कहीं प्रशासन की साठगांठ है। एक ऐसा शहर है जहाँ पर अति संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर इस तरह की घटना लव जिहाद जैसी बड़ी घटनाएं जो पूरे देश भर में होती रहती हैं। अलीगढ़ में भी कोई अछूता नहीं है, अलीगढ़ में भी निरंतर होती रहती है। वहीं पर एक घटना 2 महीने पहले हुई, 19 जून की घटना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आज थाना बन्ना देवी में आए हुए हैं और हम ये चेतावनी दे देना चाहते हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी यदि हीला हवाली या कुछ और उनके मन में हो तो वो दिमाग से निकाल दें, बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पर। एक हिंदू समाज की बेटी जो 19 जून को एक मुस्लिम लड़का ले गया बहला फुसलाकर और अपना हिंदू नाम बताकर, और अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, लड़की को बरामद कर लिया गया और उसके 164 के बयान बिना लड़के के अरेस्ट किए कराए जा रहे थे। इसकी सूचना मिली तो दरोगा जी, अभी परिवार का जो आरोप है कि दरोगा जी ने पैसे ले लिए हैं, इसलिए वो जो है पीड़ित परिवार की सुन नहीं रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर अभी थाने आया हुआ था। अभी यहाँ पर काफ़ी देर जो कोतवाल हैं यहाँ के थाना बन्ना देवी के, उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने अभी आश्वस्त किया है कि जो वास्तविक कार्रवाई है, जो क्योंकि वहाँ से 5 लाख रुपए और कुछ जेवरात भी निकाल के ले गया है वो लड़का, उसमें अभी तहरीर दी है। अब तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। दोनों लड़के और लड़की ने कहीं जाकर शादी भी कर ली है क्या? हाँ, अभी बता रहे हैं कि उस लड़के ने हिंदू नाम रख के कुणाल नाम से उस लड़की से शादी कर लिया। उस लड़की को गुमराह किया गया है।
इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेट करने के बाद में, लड़के को अरेस्ट करने के बाद में कार्रवाई हो, इसकी हमारी मांग थी, जिसको अभी हमको आश्वस्त किया गया है कि लड़के को अरेस्ट कर लिया जाएगा और मुकदमा जो तहरीर दी गई है चोरी की, उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवार का आरोप है कि लड़की को बहला फुसलाकर कुछ सामान था, जेवर वगैरह, वो भी ले गया। हाँ, 3 लाख की ज्वेलरी, 5 लाख रुपए नगद और 3 लाख की ज्वेलरी वो लड़का और लड़की जो है वो लेके गए। उस लड़की की शादी के लिए जो तैयार की गई थी वो सब सामान लेकर गए हैं। उसका परिवार का आरोप है कि उसमें से कहीं ना कहीं दरोगा जी का कुछ हिस्सा है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आगे की कार्रवाई यदि होती है तो ठीक, वरना आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे और किसी भी कीमत पर इसमें हीला हवाली नहीं होने देंगे इस केस में, क्योंकि मामला 2 समुदायों का है, एक समुदाय का नहीं है। क्योंकि लड़का है, सब्जी की दुकान लगाता और उसने कैसे गुमराह करा मैं नहीं जानती। लड़की को उसके पीछे इतना सपोर्ट है मोमडनों का। आपको कब पता चला कि आपकी बेटी के? 6 महीने पहले पता चला था कि ये बात कर दी किसी से। हमने उसका मोबाइल ले लिया, हमने कहा किससे बात करती, हमने फ़ोन छीना, लड़के से बात करी कि भाई तुम कौन हो। उसने फिर बताया कि मेरा नाम कुणाल है, तो हमने कहा कि कुणाल तो नहीं, तू तो मोमडन लग रहा भाषा से, कि हाँ मेरा नाम शाहरुख है। और मैंने कहा तेरी हम रिपोर्ट करवाएंगे थाने में कि नहीं आंटी आपसे बात नहीं करने का, आपसे बात नहीं करने का। लेकिन ये हमारे सामने बात नहीं करती थी, स्कूल जाती थी पढ़ाने, उस बीच बातचीत होती हो। और वो लड़का पहले तो उसने 19 जून को हमारे घर में इसे कोल्ड ड्रिंक दे गया लड़की को। मेरे छोटे लड़के ने देख लिया था, लेकिन जब ये हम कोल्ड ड्रिंक इसने हमें छत पे जाके पिलाई, हम सब छत पे बेहोश हो गए। और लड़के को बुला के दोनों ने हमारे घर में जितना जेवर पैसा, सरकारी पैसा भी रखा था कुछ, सारा निकाल के चला गया। और लड़के ने नीचे उतर के आया था और टॉयलेट कर कहीं उन्होंने जाकर फिर शादी भी कर ली अपनी? शादी कर ली आर्य समाज में, लेकिन दिल्ली, लेकिन वो सब फ्रॉड है। लड़की की उम्र कितनी है आपकी? लड़की की तो 22-23 साल उम्र है, लेकिन अब हमारे जो चोरी हुई लड़की ने शादी कर ली। इंस्पेक्टर को 25 दिन हो गए हमें। अभी आप यहाँ थाने में आई हैं, किस तरीके की कार्रवाई करने के लिए आई हैं? हम चाह रहे हैं लड़का लड़की जेल जाए। चोरी करी उन्होंने, एक हमारा हत्या का भी बनता, हमें नशीला पदार्थ खिला के कोल्ड ड्रिंक में मिला के हमें बेहोश कर दिया। मान लो ज्यादा हो जाती तो हम तो मर ही जाते। और सुनो लड़की, अभी आपको यहाँ क्या आश्वासन दे दिया पुलिस? हमें 2 महीने से नागर तो हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। और इंस्पेक्टर नागर कौन है? दरोगा दीपक नागर, जो मतलब किस चौकी के हैं? आयु है। अच्छा। फिर हमें रात दिन भागते होगा, हम सीओ से भी मिले। इस मामले को लेकर आप कप्तान से भी मिली थी? कप्तान से क्या आश्वासन दिया? मिले हम कप्तान से। एप्लीकेशन कैसे फेंकी? कप्तान ने हमारी एप्लीकेशन फटक के मारी और हमें धक्के देकर बाहर से निकाल दिया और उल्टी सीधी और बोल रहे थे हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता देवी। ठीक है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का बड़ा आस्था का केंद्र है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं श्री राम व श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। काशी में स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं, मगर कुछ कट्टरपंथी मौलाना राष्ट्रवाद व हिंदुत्व पर फतवा देते रहते हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करता है तो उसे जलाने व मारने की धमकी दी जाती है, मगर करोड़ों हिंदुओं का जियारतों, मज़ारों, सैयद पर जाकर अपनी आस्था व्यक्त करना इन मौलानाओं को दिखाई नहीं देता। हिंदुओं के संत महात्माओं ने कभी भी हिंदुओं से नहीं कहा कि आप मज़ारों, दरगाहों पर मत जाओ। हमेशा हिंदू देवी पर अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। अगर किसी हिंदू द्वारा जवाबी प्रतिक्रिया दी जाती है तो कट्टरपंथी आग बबूला हो जाते हैं और सिल कलम करने का फतवा भी दे दिया जाता है और देश विरोधी लावी सक्रिय हो जाती है। मुसलमानों उत्पीड़न होने के बयान आने लगते हैं। आमिर खान, शाहरुख खान व अन्य पुलिस फिल्मी अभिनेता कहने लगते हैं कि भारत में डर लगता है, ये रहने काबिल नहीं है। सीए के विरोध के नाम पर हजारों शाहीन बाग बन जाते हैं। इस्लाम व लोकतंत्र खतरे में बताए जाते हैं। कई जगह दंगे भी हुए हैं। ये फतवा देने वाले कब देश में आग लगवा दें। इन कट्टरपंथी मौलानाओं के फतवे के कारण देशद्रोही और आतंकवाद पैदा हो जाता है, जिसका ताज़ा उदाहरण दिल्ली में पकड़े गए बलरामपुर का अबू यूसुफ खान नाम के आतंकवादी का बयान है, जिसमें उसने कहा है कि उसकी अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के 1 महीने के भीतर आतंकी हमला करने की योजना थी। मानना चाहते हो तो विनोद ठाकुर बताओ क्या मामला है? बता रहा हूँ।
मैं विनोद ठाकुर शिवसेना पार्टी का जिला अध्यक्ष। अलीगढ़ शिवसेना इकाई के द्वारा माध्यम जिलाधिकारी राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसका विषय है कि मौलानाओं पर राष्ट्रगान लगाई जाए। इसका कारण ये है कि हमारे देश में करोड़ों हिंदू मज़ारों पर पीर पैगंबरों की उनके मज़ारों पर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन किसी को भी हमारे हिंदू गुरु, हमारे हिंदू समाज के बड़े बड़े नेता कोई ये नहीं कहता कि हिंदू किसी मज़ार पे ना जाए, हिंदू किसी उस पर ना जाए। लेकिन कोई भी मुस्लिम भाई अगर भगवान राम की पूजा करने को तैयार हो जाता है या किसी देवी देवताओं की पूजा करने को, तो कट्टरपंथी मौलाना उन पर अपना हथियार चलाते हैं, फतवा जारी करते हैं, उन्हें हटा दो, उन्हें मार दो, इनको अपनी बिरादरी से निकाल दो, इनको ये कर दो। ऐसा क्यों होता हमारे देश में? अगर आँखों के अंधे मौलाना, उन्हें ये नहीं मालूम हुआ कि हिंदू किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हमारे देवी देवताओं के लिए, तो जो मुस्लिम क्यों विरोध करते हैं? इसलिए महामहिम राष्ट्रपति से हमारी मांग है कि ऐसे मौलानाओं पर राष्ट्रगान लगाई जाए और देश इनको जेल में डाला जाए। ये मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हमारे देश में युद्ध की भावना पैदा करते हैं, लड़ाई की भावना पैदा करते हैं, देश को मिलने जुलने प्रेम से रहने नहीं देते। ऐसे हिंदुओं को नाश करा जाए, ऐसे मुस्लिमों का नाश करा जाए। धन्यवाद। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं मांगेराम शर्मा, शिवसेना प्रदेश सचिव, अलीगढ़ शिवसेना द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को। इसने ज्ञापन लिया है दरोगा जी डॉक्टर महेश सिंह ने, और हमने ये मांग की है कि जो मौलाना फतवा दे रहे हैं और फतवे के कारण देश में दंगे हो रहे हैं, आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति भगवान श्री राम या किसी देवता की पूजा करता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, जलाने की धमकी दी जाती है। जबकि करोड़ों हिंदू मस्जिद, दरगाहों पर, ज़ियारतों पर रोजाना पहुँच के अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। तो क्या मौलाना को दिखाई नहीं पड़ रहा कि हिंदू साधु संत कोई भी हिंदू समाज से मना नहीं कर रहा है? क्या आप मस्जिदों दरगाहों पर क्यों जाते हैं? फिर भी ये मौलाना अपने बयानों से, भाषणों से, फतवे से आतंकवादी पैदा करते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण है दिल्ली में पकड़ा गया आतंकी, जिसने कहा था कि भूमि पूजन के 1 महीने के अंदर राम मंदिर जन्मभूमि पर विस्फोट करने का योजना थी पूरी जगह। हम ये मांग करते हैं कि इन पर राष्ट्रगान लगाई जाए मौलानाओं पर, और ऐसे बयानबाजों पर लगाम कसी जाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर, और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।